ठीक है। अच्छा, ये जो अब बेसिक्स एग्जांपल्स हैं, मैंने कहा है कि लिखने से बेहतर है कि इधर से करके बता दूं कि अब ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए स्ट्रिंग चाहिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट ये है कि बीच में स्पेसेस हो, कुछ डिफरेंस वगैरह बीच में आ रहा हो उसके जो आउटपुट है। ठीक है। तो उसकी हम्म। उसमें लिखा तो एज इट इज है, हमें आउटपुट ये वाला चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए उसने ये स्लैश एन को यूज किया है अपने स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। तो इससे ये होता है कि नेक्स्ट न्यू लाइन में लाइन शिफ्ट का हो जाता है जी। अच्छा अच्छा ठीक, वही मैं कह रहा न्यू लाइन के लिए होता है। हाँ, न्यू लाइन के लिए तो ये न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट कर देता है। और इसके आगे स्लैश टी है। ये जो हमारा कोई भी लाइन होती है उसको जरा सा नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए टैब होता है इस तरह से। स्लैश टी दबाओ ना, ये जो बीच में स्पेसिंग ठीक आ रही है ठीक। ना, ये वाली हाँ। स्पेस है, ये स्लैश और टी की वजह से आ जाती है। ठीक है। अच्छा। इसकी वजह से आ जाती है। बाकी सारा एज इट इज वही है। इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं जो इसने कहा जी हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है। अगर स्लैश एन नहीं लगाना चाहते तो नहीं, अगर स्लैश बीच में इस तरह की चेंजेस ना लानी हो, नेक्स्ट टाइम शिफ्ट ना करना हो, तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर यानी कि कोई आपका पैराग्राफ है, उसके शुरू में ट्रिपल कोटेशन लगा दो, फिर उसके एंड पे ट्रिपल कोटेशन लगा दो, तो आपको नेक्स्ट लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये सही है, तो ट्रिपल कोटेशन वो कल आप बता रहे थे ना, वो कमेंट्स के लिए यूज होती है कोई। वो उस सूरत में थी ना, अगर हम प्रिंट से या किसी भी वेरिएबल से पहले ट्रिपल कोटेशन लगाएंगे ना तो वो पूरा कमेंट कर देगा। लेकिन वेरिएबल के बाद लगाएंगे, किसी स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे, तो वो सूरत में सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर ही लगेगा और किसी चीज के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये शो नहीं करेगा जब हम इसे ट्रिपल कोट लगाएंगे तो प्रोग्राम में वो शो नहीं करेगा। प्रोग्राम में नहीं शो करेगा, ठहरो कहीं कुछ हो शायद मेरे पास। हम्म, ये तो ट्रिपल कोटेशन लगाई, ये तो कमेंट हो गया ना। हाँ। VS कोड में शेयर करो। इधर भी नहीं, कब किया था, कब आता है चलो मैं बताता हूँ। उसमें वैसे शो करता नहीं है, मैं इधर से कोई भी पैराग्राफ प्रिंट कर देता हूँ, इसे भी उठा देते हैं। अब ये देखो, अब डबल कोटेशन लगाया तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा ना कि बीच में ठीक हमारे है। पास पैराग्राफ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम फिर बीच में दो कोट एक्स्ट्रा डालेंगे तब ये इसके अंदर आएगा, और एंड पे भी हम दो एक्स्ट्रा लगाएंगे तब पैराग्राफ के अंदर आएगा। लेकिन हमें डिस्प्ले में इस तरह नहीं आएगा, देखो डिस्प्ले में साइड पे ट्रिपल कोटेशन नजर नहीं आएगी। सही है। सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगला जो है कि दूसरा, तो ये तो पाइथन वेरिएंट है ना, ये हम लोग इधर से भी चेक कर सकते हैं कि पाइथन का वेरिएंट क्या है, या नहीं तो CMD में जाके या कोना प्रोन में जाके पाइथन डबल डैश वेरिएंट लिख दो, तो ये हमें बता देगा हाँ जी पाइथन 3.9 यूज हो रही है इससे करो। ठीक है। अच्छा, और सही। कोई भी जिस टाइम पाइथन की लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन कभी नहीं यूज कर रहा है। इसकी वजह क्या है, हाँ, मतलब लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज करते पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का जब शुरू में आए। उसमें ग्लिचेस होते होंगे, कुछ एरर्स हाँ, होते होंगे। उसमें कुछ एरर वगैरह होते हैं, किसी के साथ वो स्टेबल नहीं होती, किसी और अनस्टेबल होती है, मुख्तलिफ जगह पे यूज़ नहीं होती, कंपेटेबल नहीं होती मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के साथ। तो जब नई नया वर्जन आए तो उसे कभी यूज़ नहीं करना, उससे एक या दो स्टेप पिछला यूज़ करना। अभी 3.11 पे आए हुए हैं, लेकिन मैं 3.9 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है। अच्छा, अच्छा। अब ये बेसिक प्रोग्राम है पाइथन का कि डेट टाइम जो है उसको प्रिंट करता है। अब डेट टाइम, ओ ये हमारे पास
आ गया। इम्पोर्ट डेट टाइम ये जिस तरह बताया था प्री बिल्ट लाइब्रेरी है, इसका काम सिर्फ टाइम को फैच करना है, चाहे वो हमारे ये सिस्टम के अंदर जो टाइम है यहाँ से फैच करें, ठीक है, या फिर हाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये हमारे सिस्टम के अंदर जो टाइम है तो उसको फैच कर रहा होता है, ठीक है। और ये तो हमारे पास ठीक। सिंपल स्टेटमेंट है कि हाँ ये बता रही है कि करंट टाइम वगैरह क्या है। ये जो नाउ वाला हमारे पास वेरिएबल है, ये हम्म। डेट टाइम लाइब्रेरी को यूज करके हमें वो कहेगा, हमें वो वाला टाइम बताएगा जो उस टाइम पे होगा, करंटली जो टाइम चल रहा होगा वो। और ठीक। जो फिर इधर से जो वेरिएबल टाइम को फैच कर रहा होगा, उसको वो इधर से हम प्रिंट करने के लिए लाएंगे उसको, एक तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले आया वो उसे, ठीक है। तो उसको प्रिंट करेगा, जो परसेंटेज वाई का साइन है ये हमें ईयर देगा, एम हमें मंथ, डे डेट, और ये एच एम एस ये हार, मिनट और सेकंड ये हमें, मिनट्स। ठीक है। ये देखो करंट डेट टाइम जैसे बता दिया है, अभी मेरे पास क्या टाइम है वो भी इसने बता दिया, 12:20 यानी कि 8:01, और डेट आज की बता दी है कि 10 अगस्त 2023, 40। ठीक है। ये हमें इसने बता देगा। ठीक अब है। जो, सही। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सिंपली उसी तरह है कि वो जिस तरह हमारे पास था वो दूसरा, अभी हमने कुलम्स लॉ को निकाला है, सेम टू सेम उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल भी है। तो इसमें ये मैथ वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ ये पाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ की लाइब्रेरी से पाई को फैच कर रहे हैं, यानी कि अब एरिया ऑफ सर्कल में हम पाई को निकालते हैं ना, तो पाई हमें चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो उस हिसाब से फिर ये पाई को इसने प्री बिल्ट जो है उससे गेट कर लिया है, ठीक है। पर लेकिन जो वो कूलम्स वाला था वहाँ पे हमने कोई भी मतलब लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट नहीं करवाई वहाँ पे। बस आ, जस्ट हमने वैल्यूज उसको दी तो अच्छा देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी प्रोग्राम के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी है या नहीं। ठीक है मैं बताता हूँ। अब जो कूलम्स का कांस्टेंट है उसमें कांस्टेंट के मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। के कांस्टेंट काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है ना, के को मुख्तलिफ चीज़ों में कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाँ। इसलिए मैंने उसको उधर ना मैथ को इंपोर्ट किया ना कुछ किया, लेकिन मैं वहाँ पे मैथ को इंपोर्ट कर सकता था। अब किसी भी अच्छा। उसके लिए अब जो पाई है, पाई तो सबको पता है कि पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, फिक्स है हर किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब हाँ। जो कोई भी समझो फंक्शन है किसी भी किस्म का, कि समझो अब मैंने ये एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो मुझे पता है ये मैथ का फंक्शन है, तो मैं इसके लिए मैथ की लाइब्रेरी को लाऊंगा। मैं सिंपल इसके लिए कर सकता हूँ इम्पोर्ट मैथ, पाई को लाने की ज़रूरत ही नहीं है, पाई की वैल्यू हम खुद से भी डाल सकते हैं। हाँ। पाई को इसने सिर्फ आसानी के लिए इम्पोर्ट पाई की, मतलब लाइब्रेरी का मतलब ये है कि काम आसान हो जाए। तो अब सही। इधर से आ, समझो कुछ और यूज़ करना है। अब ये जिस तरह अब हमें क्यूआर कोड बनाना है, तो क्यूआर कोड के लिए हम उसकी लाइब्रेरी ढूंढेंगे, तो हमें लाइब्रेरी मिल जाएगी कि हाँ जी इस तरह की लाइब्रेरी है जिसमें हम क्यूआर कोड कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस के लिए हमारे पास ये पिलो वगैरह और पीआईएल और इस तरह की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अब किसी भी किस्म का कोई काम करना है ना, अब आप लिखोगे मुझे चाहिए जी करना है हमें डीप लर्निंग पे कोई काम करना है, तो आपको CNN की कोई लाइब्रेरी एस के टेंसर फ्लो पाईटॉर्च ये वाली लाइब्रेरीज वो शो करेगा। तो अगर आपको उसके अंदर से कोई और चीज़ चाहिए तो उस लाइब्रेरी की आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, हर लाइब्रेरी की अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना। अब ये पाईटॉर्च पे चले जाओ, हाँ। तो ये उधर से हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, वो इसकी चीज़ें हमें बताता जाएगा कि हाँ जी ये इस काम की यूज़ होती है, मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में यहाँ यहाँ यूज़ हो रही है। नहीं तो आ, ये तो लोड होने में टाइम ले रहे हैं, तो ये और लिख देते हैं। आप गूगल खोलते हो आपकी आवाज पे वो आने लग जाती है। कनेक्शन स्टेबल नहीं है इस वजह से शायद हो रहा है ना, तो चलो मैं दूसरे मोबाइल डिवाइस से कनेक्शन हटा दूँ। इधर गाँव या गाँव में यहाँ होता ना पे। तो इधर चलना भी नहीं था। हेलो, आई बात?
हाँ जी, आ रही है। ठीक है, ये अच्छा ये लोड नहीं हो रही, तो फिर मैं जैसे ये व्हाट्सएप से बता देता हूँ। और कोई हो यहाँ से, ये रिमूव बैकग्राउंड, इसके लिए प्री बिल्ड बनी हुई है कि बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अब कुछ भी लिखो ना। अब जैसे दिन को लिखी थी मैंने कि कुछ फलान चीज़ को मैंने करना है, ऑटोमेट करना है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट, हाँ कैप्चा, कैप्चा को ऑटोमेट करना है। तो उसके लिए रीकैप्चा के नाम से एक लाइब्रेरी है, वो पाइथन में बनी हुई है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अब ये कंट्रीज की डिटेल है। अब हम लिखेंगे कंट्री की डिटेल के लिए पाइथन की लाइब्रेरी, या इस तरह रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो हमें ये वाली लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है, कंट्री इन्फो, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इस तरह फंक्शन करती हैं। अब समझो। ठीक है, समझ गया, समझ। मतलब यहाँ पे अगर हम ये पाई को ये पाई वाला फार्मूला अगर कि रिपोर्ट के बगैर बनाना चाहिए तो बन सकता है ना? हम बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका सिर्फ इतना मकसद है कि आप, अब ये पाई का जो फॉर्मूला है ना, इसके लिए हमें अगर ये ऐसे इंपोर्ट ना करते तो हमें इधर एच के लिए एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। पाई इज इक्वल टू उसकी जो हाँ वैल्यू है वो लिख देते, तो इसलिए हाँ, उसने एक्स्ट्रा करने के बजाय हमें डायरेक्ट दे दिए। ठीक है, ठीक है, सेम सही उसी हो गया। तरह ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रन भी कर देता हूँ। ये हो गया। और अच्छा, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये देखो वन बाय वन रन होती है ना। अब आर की वैल्यू एक हमने ऊपर ली हुई है, तो अब उसको ये फॉरगेट कर जाएगा। जब हम इधर नया आर की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, नए आर की वैल्यू आ जाएगी। सही। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल। मत, जी। ओहो। मतलब देखो, अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब पूरा, तो जी जी। उसमें अगर मतलब लाइंस काफ़ी सारी हैं उसमें, लाइन ऑफ कोड। तो हाँ, एक जगह आर की वैल्यू 1 है, तो दूसरी जगह हमें अगर आर की वैल्यू चाहिए हो तो मतलब आर से डिनोट करेंगे उसे, या आर फिर वो मतलब करना पड़ेगा? अब देखो, एक समझो, अब आर की एक वैल्यू इधर दी हुई है ना, तो आगे हमें किसी और फंक्शन में आर की वैल्यू चाहिए। तो अगर इसकी और हाँ, उसकी वैल्यू मैचिंग में है, तो हम इसे नहीं चेंज करेंगे। लेकिन इसकी और उसकी वैल्यू चेंज है, तो ये तो R1 है, हम उसे R2 का नाम दे देंगे, या R1 का दे देंगे, या आर ठीक के है, साथ कुछ और लगा देंगे। ठीक है। सही है। अच्छा। अच्छा, ये क्या है, import योर नेम। अच्छा, नेम को रिवर्स करना, यानी कि जो आपका नेम है, अच्छा ये जो है ना प्रोसेस, हम्म, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे को हाँ, मर्ज करना, इसे कंकेटिनेशन बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? कंकेटिनेशन बोलते हैं, यानी कि कंकेट करना, आपस में मर्ज करना होता है ना। ठीक है, स्ट्रिंग की ठीक है, स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन इस तरह हो जाती है। मेरी स्पेलिंग में कुछ मछली और है तो अ, यानी कि ठीक है, ठीक। कंकेट आपने किस तरह की, ये ऊपर लिखा हुआ भी होगा, नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ। हम्म इसको मैं रन करके बता देता हूँ कि जिस तरह क्रिकेटर्स के नाम नहीं पुट्ठे लिखे होते, जो आगे सर नेम होता है वो लिखा होता है उनकी शर्ट पे। आप पासपोर्ट वगैरह पे जिस तरह होता है, जैसे उसामा हाँ इकबाल है तो इकबाल उसामा लिखा होगा। हाँ, चलो वो सामा लिख देते हैं। सामा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इकबाल। ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, जो सेकंड वाला वेरिएबल है लास्ट नेम वाला, उसको उसने पहले लिख दिया है, हम्म, और जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसको बाद में लिख दिया है। ये इसने काम किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, इसका तो क्या है कि मतलब कंकेट कर रहे हैं ना, यानी कि अब इधर हम एक इसके अंदर मैं एक चीज एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। हम्म, ये ठहरो, LRR के नाम से नया वेरिएबल बना दिया। बीच में लिख देता हूँ लाइट रूम, उसामा इकबाल लाइट रूम। ठीक है, तो अब इसके लिए बीच में प्लस करके
ये करके इधर मैं आगे LRR दे दूंगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ नहीं अभी नहीं हुई। हाँ अब हो। हो गया ना? तो इसका क्या इश्यू आ रहा है यार? इश्यू तो आना नहीं चाहिए। चलो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, LRR। ओ सॉरी यार, यहाँ पे मैंने वो डाला ही नहीं है ना यार, प्लस कोड है कहीं के। ये लो, हो गया। अच्छा उस जगह पे प्लस मेरे से नहीं डला हुआ था। ठीक है। तो अब इधर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम सामा, दूसरा नेम इकबाल। तो वो लिखेगा हेलो सामा इकबाल, इकबाल उसामा लाइट रूम। यानी कि जिस जगह में हम जितना कनकेट करना चाहिए ना, वो हम कर सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर। समझो? ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी। अगली चीज है लिस्ट और टपल। ठीक है। लिस्ट और टपल मैं बता देता हूँ। ये इसने पहले इनपुट लिए है। ठीक है। और उसमें ये है कि वैल्यूज उसने लिए यूजर से। एक ही वैल्यूज लिए, वो दोनों में इसने शिफ्ट कर दिए। ठीक है। अब लिस्ट और टपल दोनों ठीक। लगते तो सेम ही है, लेकिन जो लिस्ट होती है वो उसके अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब कि वो म्यूटेबल होती है या इस तरह की चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट के मुकाबले में जो टपल होता है, वो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती। और ये फास्ट होता है लिस्ट के मुकाबले में। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सही। ये लिस्ट है और टपल यूज जी। यूज इनका मतलब कहाँ पे? और यूज इनका तो हम यूज कहीं के पे भी हिसाब से कौन सा मतलब? यूज के हिसाब से टपल बेस्ट है। ये देखो, ये लिस्ट है ना, हाँ। इधर मैंने एक लिस्ट यूज की थी। तो इसका वो प्रिंट निकाल उसने आगे जो उसके ऊपर कंडीशन लगा के वो आगे स्टेटमेंट वगैरह दी, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो टपल है वो स्पीड में अच्छा होता है। चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन स्पीड में अच्छा होता है। ठीक है। ये अब कह रहे कामा सेपरेटेड वैल्यूज डालो। मैंने डाल दी। एक लिस्ट बन गई, दूसरी टपल बन गई है। ठीक हो गया। सही। अच्छा जी। बस इतने प्रोग्राम मैंने सेव किए हुए थे। तो बाकी ये कि और कुछ करना हो ना इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये मैं लिंक जो है ये भी भेज देता हूँ, बल्कि इससे पीछे वाला भेज देता हूँ। ये पाइथन एक्सरसाइज है। तो इससे करेंगे ना, इसमें मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है। और कल से, हेलो, जी। तो हाँ, कल कल से इंशाल्लाह फिर हम उस तरह के जो प्रोग्राम है जो छोटे छोटे ठहरो की तरह, ये इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो। और बाकी में जो साथ की छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो हम साथ साथ सीखेंगे। ठीक है। उस तरफ मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स। जी जी। मैंने कहा वही मतलब आहिस्ता आहिस्ता अब ये तो चलो बेसिक चीजें ये भी मतलब ये भी करनी है साथ। लेकिन हाँ ऐसे प्रोग्राम्स करना जिनमें हमारी ये बेसिक भी क्लियर होती जाए प्रैक्टिकल के तौर पर। बिल्कुल। वही ना, अब जो मैंने जिस तरह QR कोड वाला भेजा है, इस तरह के छोटे छोटे मेरे पास काफ़ी है ना, ताकि अब जो उसके अंदर कोई इशू आएगा ना, ये जो बेसिक्स थी, मेन मेन बेसिक्स, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो अब उसके अंदर कुछ साथ साथ सीखने हो जाएगा। जैसे अभी मैंने फंक्शन का बताया, आपको शायद आवाज़ नहीं आई, फंक्शन का बताया था। हेलो। शिट मैन, शिट मैन।